माइक उठाइए, क्या पूछना चाहते हैं? ये दुपट्टा सिर पर डाल लीजिए, नहीं निकल पाएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि ठंड ज्यादा है। बोलो क्या बात है? मुझे पति के बारे में पूछना है। पति के बारे में क्या पूछना है? मतलब वो मेरे साथ रहना चाहते हैं या नहीं चाहते, क्या चाहते हैं? आप पति के साथ रहना चाहती हो? मैं पति के साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन चलो अपन प्रयास करते हैं। शादी कब हुई आपकी? 2019। हाँ? 19 2019 में हुई। कौन सा सन था? फरवरी। फरवरी जी। और कुछ चाहती है? नहीं चाहती हूँ कि नंद की शादी हो जाए, वो चली जाए घर से। भैया उसी ने परेशान किया हुआ है ज्यादा। वो 35 साल की हुई, शादी नहीं करवा रही। ओ तुम्हारे कितनी साल की हो गई? 35। ओहो 35 साल की परेशान करती हैं। तो आप संतुष्ट नहीं थी? किससे? हमसे। हाँ। मैं अभी मैं बोल रहा था, मैं आप पे ही बोल रहा था। हाँ पता था मुझे। भगवान की कृपा है, दुआ है कि तुम आ गई। मैं आपको सुनने के लिए आती हूँ। किस बात पे संतुष्ट नहीं थी हमें मुझे बताइए, सब लोग भी सुन लें, अच्छा लगेगा। आप पढ़ी लिखी हैं, किस बात पे संतुष्ट? महाराज मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मतलब 3 साल आपने दिए तो 3 साल में तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, मतलब खुद से ही। अच्छा। या तो चलिए आप ऐसा करना, हमें तो वो खुद ही पता लग जाएगा कि क्या होगा 3 साल में। तो अच्छा होगा या बुरा होगा, जो भी होगा। बेटा आप ऐसा करो, मतलब आप देखना, आप लोग पढ़े लिखे, काफी पढ़े लिखे बिटिया। हाँ फिर क्या? आप बस मुझे क्लियर बता दो कि मतलब मेरा परिवार बसेगा नहीं, जब तो पता है 3 साल में हो जाएगा तो नोट कर लीजिए, आप ससुराल नहीं जा पाओगे। ये पता है आपको कि नहीं जा पाओगे? तो ये बात सही हो जाए तो मानना कि मैंने सही कहा। ये प्रश्न का जवाब नहीं है बेटा। आप बताइए, बच्चे आपको हैं? एक बेटा। कितने दिन में हो गया था? 1.5 साल बाद। 1.5 साल बाद हुआ था आपको? शादी के 1.5 साल। अच्छा। क्यों हालकल क्यों नहीं किया? मतलब बच्चा तो हालबल कर सकते थे, आपको पता ही था कि 1.5 साल में क्या होता है, हलकल हो जाता है, हलकल कर लेना चाहिए था। अब मेरी बहन, आप पढ़ी ज्यादा हो इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, कि जितना कह रहा हूं उतना ही सुन लीजिए। दीपक द्वारा तनाव बना हुआ है, 7 से 8 वर्ष होने जा रहा है, कृपा होगी, लाभ होगा। विवाह 10 फरवरी का योग रहा है। 2019 को हुई शादी, सफलता। वंदना देवी जी नंद से परेशान हैं। नीना देवी से, जो हमारे आपके पिताजी से बात भी हुई थी, घर में शांति होगी। वह आपको श्रद्धा आस्था रखें, पंडों का सगर पर आस्था श्रद्धा रखें, आपका कार्य 101% हो जाएगा। वह 3 वर्ष के बाद होगा तो 3 वर्ष के बाद होगा, बल्कि 4 ही 5 लग जाएंगे। अब इससे भी बात कम निकले तो कहना, एक बार दूर हो जाओगे पूरा तलाक का नैन यूं हो जाएगा, या परिवार टूट के यूं, फिर लास्ट में आप सीधी आ जाओगे। टूटा ही हुआ है अभी से, जब बात ही नहीं हो रही 7 महीने। तभी तो मैं कह रहा हूं कि आपको अभी 4 साल से अधिक लगेंगी परिवार जोड़ने में। नंद की भी शादी हो जाएगी, या नंद चली जाएगी, भाग जाएगी, कहूं चली जाएगी, तो भी आपकी जिंदगी में दिक्कत ही है। ठीक है, कर रखी है उसने शादी, तो भाग गई थी वो। हमें पता है, भाग गई थी, कर रखी थी। बोलिए पंडों का सरकार की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। 15 जुलाई वर्ष 2024 तक सफलता प्राप्त होगी, अन्य मनोरथ पूर्ण होंगे, और ईश्वर पर आस्था रखें, आशीर्वाद है। ये पर्चा मैं आपको पहले दे चुका हूं, यही पर्चा मान्य होगा। जाइए, और मैंने स्क्रीन पर डाल दिया। ये आपके पिताजी का आग्रह था, जिनके साथ आप आई हो,
उन्हीं के आग्रह के कारण मैंने आपकी प्रेरणा को बुला लिया। क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं, क्योंकि उन्होंने आकर के मेरे से निवेदन किया था, बहुत सारी चर्चाएं भी बताई, बहुत सारी दिक्कतें भी बताई, और ये कहा जब आप प्रश्न जानते ही हैं तो फिर पंडोखर धाम काय के लिए आए, प्रश्न का उत्तर पाने के लिए आए, और समय से पहले कभी कुछ नहीं हो सकता। आप तो विद्वान हैं, अहिल्या माता को भी शरापित हो जाने के पश्चात कई योग निकल गए, तब तक उनको पत्थर से यानी वो शिला से नारी नहीं बन पाए, जो कि उनके पति से बड़ा कोई योगी नहीं था उस समय। लेकिन उसके लिए भी परमात्मा का इंतजार करना पड़ा। और परमात्मा क्या वो योगी जी नहीं बुला सकते थे? गौतम जी बताइए, क्या उनसे बड़े कोई हैं? बोलिए आप लोग। सब जानते हैं कि बच्चा हुआ है तो बड़ा होगा तो शादी होगी तो कुछ करेगा, नौकरी करेगा, धंधा करेगा, बिजनेस करेगा। ये ज्यादा पढ़े लिखे लोगों का प्रश्न है। यदि जो समझना चाहेगा तो समझ ले, और जो नहीं समझना चाहे तो मैं भगवान नहीं हूं। जय श्री राम। माइक उठाइए, क्या पूछना चाहते हो? गुरुजी घर में तकलीफ है, मेरे बाबूजी चले गए। जी जी, आप तो हमारे यहाँ पहले भी आ चुके हैं, आज से लगभग 4-5 महीने पहले। हाँ गुरुजी आए थे ना, सरसों का भाव लेके गए थे हमसे। आप सरसों में फायदा भाई कि नहीं भाई? हुआ गुरुजी, हुआ। उसका कमीशन ले आप सब आपका है गुरुजी। अच्छा, आपका आशीर्वाद। आप चलो आगे बढ़ा देना, कर देना। अभी तुम्हारे पास खुद नहीं है, बोलो क्या बात है? गुरुजी घर में कभी कोई कहता है कि कुछ हो रखा, कभी कुछ। क्या हो गया? घर में किसी से पता करते हैं, हमने लिखा पढ़ी है, मैं भी याद रखता हूँ ग्राहक को। फायदा की जगह कभी नहीं भूलता कोई। 14 जनवरी को पिताजी मरे, बोलो हाँ ना? हाँ गुरुजी। कृष्ण कुमार मरे, बिल्कुल जी। जमीन विक्रय होगी, शीघ्र ही कर्ज चुकता होगा। ठीक हुआ 2023 के बाद पुनः तुम्हारा ऐसा दिन आएगा 12 फरवरी के बाद कि आपको 8 वर्ष तक मोड़ नहीं आएगी, तरक्की होगी। आशीर्वाद है गुरुजी। घर में कुछ बता रहे बाधा वादा। भैया, हमें भूत बाधा तो नहीं दिखाई दे रही, और ना भूत बाधा है। यदि किसी ने बताया हो तो वहां चले जाओ। नहीं गुरुजी, मैं यही तो मेरी दृष्टि में भूत बाधा नहीं आ रही है, आपके घर में बाधा नहीं है। और जिसने चक्कर कराया है, तंत्र कराया, देखिए भूत बाधा, तंत्र बाधा, टोटका, जादू टोना, आजकल एक नया आ गया ब्लैक मैजिक, काला जादू। मैं आपको बताऊं, काला जादू का मतलब है आंखों को धोखा दे करके बेवकूफ बनाना, उसको कहते हैं काला जादू। अरे सब उजेले वाला जादू होना चाहिए। हमने एक बार ओपी शर्मा आनंद जादूगर से ही कहा था कि हाथी उड़ाना तो पर्दा क्यों डाल रहे, मेरे सामने उड़ाओ, हम देखें। हाँ, तो जितने भी लोग बेवकूफ बनाते हैं उनको जवाब करना चाहिए, उनको डांटना चाहिए, उनको फटकारना चाहिए, तो वो ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे, गलत काम नहीं कर पाएंगे और अंधविश्वास नहीं फैला पाएंगे। आपके घर में भूत बाधा नहीं है, तंत्र क्रिया है, वो खत्म हो जाएगी। आशीर्वाद है। गुरुजी सरसम की तरह गुहार का भाव बता, गुहार रखना चाहता। अरे आप बढ़ जाएगा, जो भरोगे वही लाभ मिलेगा, जाओ, नुकसान नहीं होगा, है ना? चलिए जाइए।